जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन ओ मंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तेहि बन निकट दसानन गयउ, तब मारिच का पट मृग भयउ। अति विचित्र कछु बरनी न जाय, कनक दह मणि रचित बनाय। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाल, एहि मृग कर अति सुंदर चाल। सत्य संध प्रभु बधि करिए, आनहु चरम कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कार, उठे हर्षि सुर काज सवार। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, तीरथ विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। राम मेरे राम 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 राम। सीता राम सीता राम राम। सौम्या आचार्य है सौम्या। रावण के साथ में मामा मारीच चले जा रहा है मृग बनने का छल करने के लिए, कपट मृग बनने के लिए। तेहि बन निकट दसानन गयउ, तब मारिच कपट मृग भयउ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। के इस तरफ प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अपनी कुटिया में रह रहे हैं, और उधर वो रावण उस वन के नजदीक पहुंचा, निकट पहुंचा, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे। उन्होंने देखा कि कुटिया में सब हैं, दूर से देख रहे हैं, छुप कर देख रहे हैं। तब मारीच कपट मृग बन गया, और वह अत्यंत ही विचित्र था कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। जो वो मृग बना ना मामा मारीच, आम मृग नहीं बना, हिरन बना था, हिरन, आम हिरन नहीं था। कैसा था? कनक दह मणि रचित बनाई, यानी कि सोने की दह, सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया, ऐसा हिरण का शरीर था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। अब वो इतना विचित्र मृग है, सोने का मृग है, जिस पर मणि रचे हुए, मणि लगे हुए हैं। तो सीता जी ने उस सुंदर हिरन को देखा कि ये तो बड़ा सुंदर हिरन है, कंचन जैसी देह इसकी है, कंचन देह वाला, कनक देह वाला हिरन देखा उन्होंने, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। ये मृग है ना,
इसकी छाल बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर रंग का है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहति बै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। तो माता जानकी जी कहने लगी, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर मुझे इसकी खाल ला दीजिए। मैं इसकी खाल को सजाऊंगी, इस हिरण के साथ खेलूंगी और उसकी खाल को सजाऊंगी। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए, रघुनाथ जी को सब पता है कि जो मृग है ना, ये असली मृग नहीं है, मारीच ही मृग बना हुआ है। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर रघुनाथ जी उठ दिए, चल दिए कि चलो आज एक और राक्षस का संहार किया जाए। उन्हें सब लीला पता है कि ये मृग असली का मृग नहीं है, नकली का मृग है। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरन को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा, कमर को कस लिया अपने, और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, मैं इस हिरन को पकड़ने जा रहा हूं, मृग को पकड़ने जा रहा हूं। तुम जानकी का ध्यान रखना, इस जंगल में राक्षस बहुत फिरते हैं, ध्यान रखना। जानकी की रक्षा करना, तब तक मैं इस मृग को लेकर आता हूं। सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके रखवाली करना। समय का ध्यान रखो, समय बड़ा खराब है, ठीक है ना। तो रखवाली करना। और श्री राम जी उस मृग के पीछे पीछे चल दिए, हिरण के पीछे पीछे चल दिए, और आगे आगे मृग भागने लगा। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरि पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथमी ले नाम, पाँच सुमीर सिमन महु राम। प्राण तजत प्रगट सी निज देह, सुमिरे श्री राम समित स्नेह। अंतर प्रेमता सुपहिचान, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम।
सीताराम 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 राम राम। भैया एक बार सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाठ को भैया शेयर कर दीजिए, इस राम कथा का प्रचार करिए। प्रचार कैसे करेंगे? इस वीडियो का, इस राम कथा का शेयर करें, अधिक अधिक अपने स्तर पर इस राम कथा का प्रचार करिए। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। कि वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं। नेति नेति का मतलब होता है कि इतना ही नहीं और भी, इतना ही नहीं और भी। कि प्रभु राम की प्रशंसा इतनी है, इतना व्याख्यान है प्रभु राम का कि वेद भी उनका गुणगान पूरा नहीं कर पाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कि मायापति राम माया के पीछे दौड़ रहे हैं। माया कौन है? माया किसने धारण की हुई है? मामा मारीच ने। वो कभी निकट आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। कि राम जी पीछे पीछे और मृग आगे आगे, कभी निकट तो कभी दूर, कभी अदृश्य तो कभी प्रकट। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे उकरी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। मारीच जिसने मृग का रूप धारण किया हुआ है, छल करा हुआ है, छल कपट से मृग बना हुआ है, वो हमारे प्रभु श्री राम जी को बहकाते हुए, पीछे पीछे भगाते हुए दूर ले गया। तब श्री राम चंद्र जी ने तक कर मतलब निशाना बांधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमीरे सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी रमु समित स्नेहा। कि हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। प्रभु श्री राम की आवाज बना ली उस मारीच ने, मिमिक्री करने लगा प्रभु राम की आवाज बनाकर। और क्या आवाज लगा रहा है? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। इस प्रकार लक्ष्मण जी का नाम लेकर, लेकिन मनी मन में क्या कर रहा है? मनी मन में अपने श्री राम जी का सुमिरन कर रहा है। और ऊपर से क्या चिल्ला रहा है? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। दिल में मारीच के श्री राम है, लेकिन बाहरी मन से रावण के कहने पर वो छल कर रहा है और लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। और आवाज उसने अपनी श्री राम की बना ली। और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया, अपने असली रूप में आ गया। और मरते मरते
उसने अंत में प्रेम सहित श्री राम जी का सुमिरन किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति तीन सुजाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं ना श्री राम, उन्होंने मारीच के हृदय को पहचान लिया। उन्होंने मारीच के हृदय में छुपे हुए अपने प्रति प्रेम को पहचान लिया और उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम जी ने उसको मारीच को अपना परम पद देते हुए अपने धाम भेज दिया। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। कि देवता फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया, अपने धाम बुला लिया। श्री रघुनाथ जी कितने कृपालु हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम राम राम। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनि जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। चाहु बेगी संकट अति घाता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता। प्रकट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई किसोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिस देव सौंपी सब खाऊ, चले जहाँ रावण ससिराऊ। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराई, नीसी न नितिन अन्न न खाए। 110 शीस स्वान की नाई, हित उत चितई चला भड़ी हाई। मिकु पंत पग देत खगेश, रहना तेज तन बुद्धि बल लेस। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज जुगाड़, आई गाया ओ प्रभु रहु खल ठाड़ा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम।
सीताराम। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिर सुन जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। उधर दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर लौटने लगे। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने मारीच की छल भरी आवाज सुनी, हा लक्ष्मण, जो मारीच वहां चिल्लाया था ना, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, वो शब्द माता सीता को सुनाई दिए और लक्ष्मण जी को सुनाई दिए। लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये कुछ प्रपंच हो रहा है, ये कुछ कपट हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि मेरे भाई, मेरे भ्राता जो है, मेरे स्वामी जो हैं, वो 3 लोक के स्वामी हैं और 3 लोकों में ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमारे भ्राता को, हमारे स्वामी को परास्त कर सके। लेकिन माता सीता उस आवाज को सुनकर भयभीत हो गई और भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता। भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। कि क्या कहती है माता सीता कि लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, जिनके भ्रुकुटि विलास, जिनके भौं के इशारे पर मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, प्रलय आ जाती है, वह श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? कि श्री राम जी को कभी संकट में भी, कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं आ सकता। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। अब माता सीता लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, बातें मत बनाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ और उनकी जान बचाओ। लेकिन लक्ष्मण जी क्या समझाते हैं, मां कोई संकट नहीं है, हमारे प्रभु किसी भी प्रकार के संकट में नहीं है। तो सीता जी ने कहा कि तुम कायरता भरी बातें कर रहे हो, तुम्हारे मन में कायरता है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भैया अब लक्ष्मण जी माता सीता को समझा रहे हैं कि माता, हमारे स्वामी किसी भी संकट में नहीं है। माता सीता ताने मारते हुए कह रही हैं कि तुम कायरता भरी बातें कर रहे हो, तुम्हारे मन में कायरता आ गई है,
इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आज जब वीरता दिखाने का समय आया है तो तुम भाभी के आंचल में छुपकर बैठ जाना चाहते हो। ऐसे कठोर कठोर वचन माता सीता ने श्री राम जी से कहे। तो लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, हे माता, आप ऐसे वचन मत कहिए। एक काम कर दिए कि मैं एक लकीर खींच देता हूं, ये सुरक्षा रेखा है। तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक सुरक्षा रेखा खींच दी और माता से कहा कि हे माता, ये सुरक्षा की रेखा है। किसी भी स्थिति में जब तक मैं और भैया वापस ना आ जाएं, आप इस रेखा को मत लांघना। और अपने स्वामी श्री राम जी से मन ही मन क्षमा मांगते हुए कि हे स्वामी, आज मैं पहली बार आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, माता को यहां छोड़कर जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहकर श्री लक्ष्मण जी उस दिशा में चल दिए जिस दिशा से हा लक्ष्मण की आवाज आ रही थी। अब सोन बिच 10 कंधर देखा, आवन कट जति कै बेशा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसिना नींद दिन अन्न न खाई। कि रावण ने अब मौका देख लिया, सब सुना है, घर में सीता अकेली है। मौका पाकर रावण ने सन्यासी का, तपस्वी का, साधु का वेश धर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया। और क्या बोलता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जाके कुटिया के आगे खड़ा हो जाता है। माता सीता कुटिया के बाहर देखती है तो साधु खड़ा है जो भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग रहा है। माता सीता कहती हैं कि हे साधु देवता, मेरे पति बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं इस सीमा को, इस रेखा को लांघ नहीं सकती हूं। आप बैठिए, मैं आपको भिक्षा देती हूं। मैं आपको अंदर तो नहीं बुला सकती, इसलिए आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूं। रावण, जिसने साधु का वेश धारण किया हुआ था, बाहर बैठ गया और माता सीता अंदर से भोजन लेकर आती हैं, कंदमूल फल लेकर आती हैं, लेकिन वो रेखा के पीछे खड़ी हैं। जब तक माता सीता कुटिया के अंदर थी तो रावण ने क्या कोशिश करी, उस रेखा को लांघकर अंदर जाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही रावण ने कोशिश करी, तुरंत रावण को झटका लग गया। रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाया। वो समझ गया कि अगर मैं इस रेखा को पार करूंगा तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। तो अब सीता माता बाहर आती हैं तो कहती है, साधु महाराज, ये लीजिए भिक्षा। उस सीमा रेखा के इस परे है, उस परे रावण है। रावण दूर से ही कहता है, लाओ मुझे भिक्षा दो। अब रावण समझ गया है कि भैया किस प्रकार सुरक्षा के घेरे में सीता जी हैं। तो वो क्या कोशिश करता है कि सीता बाहर आ जाए। अब सीता कहती है कि मेरे देवर ने सुरक्षा रेखा खींची है, मैं इसके पार नहीं आ सकती, इसलिए हे अतिथि, हे साधु, आप यहीं पर आकर भिक्षा ले लीजिए। तो रावण फिर कठोर वचन कहता है कि तुम अतिथि का सत्कार नहीं कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारा पति जंगल में स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहा है और उसे चोट भी लग गई है, इसलिए मुझे सब पता है, मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञानी हूं।
सीता माता ने जान लिया ये तो साधु बड़ा ज्ञानी है। तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा, तुमने आतिथ्य का अपमान किया है। तो माता सीता ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मैं आगे आ जाती हूं। और इस प्रकार कहते हुए सीता ने वो सीमा रेखा लांघ दी। और रावण ने कहा कि तुम तो इतनी सुंदरी हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो किसी अच्छी जगह होना चाहिए, तुम कहां ये कुटिया में रह रही हो। तो सीता माता ने कहा कि ये तुम साधु के वेश में कौन हो जो ऐसी बातें करते हो। साधुओं को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, बताओ तुम कौन हो। तो लंकेश अपने असली रूप में आ गया, अट्टहास करता हुआ और इस प्रकार कहता हुआ असली रूप में आ गया। उसने छल से माता सीता को खींचा और खींच के चल पड़ा और इस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया। कि रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। और सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं, अब ये बताओ तुम कौन हो। तो रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और अपना नाम सुनाया। तो सीता जी भयभीत हो गई और उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण की कुटिल बुद्धि, रावण ने सीता माता को उठाया और उठ के चल दिया। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाह, भय सी काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। अगर तू मेरे बारे में सोच रहा है ना रावण, तो तेरा काल मंडल रहा है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में ही उसने रावण के चरणों की वंदना करके, अब रावण ने ऊपर से तो क्रोध दिखलाया, काम वासना दिखा रहा, लेकिन अंदर से उसने सीता जी के चरणों का वंदना करा। उसने क्या करी, माता सीता के चरणों की वंदना करी। क्रोध बंत तब रावण लीन ही सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था कि रावण माता सीता को लेकर चल दिया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो नास चेहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी,
भय चराचर जीव दुखाई। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि भैया अब रावण माता सीता को लेकर चल दिया। माता सीता विलाप कर रही हैं, संताप कर रही हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं कि हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को दुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, मैंने उसका फल पा लिया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत ही दूर रह गए हैं। अब प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। कहिए सीताराम। एक बार आप लोग इस पाठ को शेयर कर दीजिए। आइए आज के पाठ को यहीं विराम देंगे।